बोला। साथ संगत, इस रूप में आज विरार में समागम करने का मौका मिल रहा है। आप सभी संतों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ कि आज की तारीख बहुत ही ख़ास और किस तरह से सब अपने मनों के भाव सदगुरु के प्रति, ये जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जन्म दिवस भी है, और सदगुरु ने इस तिथि को भी किस प्रकार आप सब संतों के बीच ही और इस सच्चाई के पैगाम को देने के लिए ही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन चाहे हम सब के लिए बहुत ही ख़ास, पर फिर भी जो सदगुरु जिस परोपकार के लिए, जिस उद्देश्य से इस धरा पर आते हैं कि जन जन तक ये सच्चाई की आवाज़ को पहुंचा सकें, तो आज का भी ये जो समागम जिसका रूप बना, उसका भी इस तरह से ही एक सहज तरीके से ये आशीर्वाद आया कि ये जो मौका है इतने साल बाद जो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ इस सच्चाई के पैगाम को, इस ब्रह्म ज्ञान को ही कोने कोने तक फैलाया जाए। तो इसलिए क्योंकि सारी साध संगत के भाव भी होंगे, जहाँ समता जी ने भी मुबारकबाद दी, तो दास सारी ही संगत की तरफ से सदगुरु माता जी को विश करता है। सदगुरु महाराज जी, हैप्पी बर्थडे। और सब अक्सर ये पूछते हैं कि सदगुरु को क्या पसंद है, अगर हमें कोई गिफ्ट देना है तो हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो दास आज सबके चरणों में ये अरदास करना चाहेगा कि हम शुरुआत करें किसी भी एक ऐसी शिक्षा से जो सदगुरु माता जी अनेकों बार, हर बार हमें देते हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। किसी भी एक ऐसे अपने जीवन के पहलू को हर साल अगर हम सदगुरु के बर्थडे पर कि इस साल से अगले साल तक मैंने अपने अंदर ये सुधार किया, और फिर अगले साल जब गिफ्ट देने का मौका आएगा तो फिर मैं एक और ऐसे जीवन में अपनी बात ढूंढूं कि मुझे अब इसका सुधार करना है। तो दास को लगता है कि जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि एक एक संत का, एक एक मानव का जीवन हो, तो वैसा जीवन बनाने के लिए जो जो भी प्रयास मुझे करने हैं, मैं अगर हर साल ऐसे छोटे छोटे कदम उस राह पर बढ़ाना चलूं, बढ़ाता जाऊं, तो इससे सुंदर गिफ्ट जो दास को लगता है हम अपने सदगुरु को नहीं दे सकते। तो ऐसा प्रयास हर एक संत ने करना है कि जहाँ ये खुशी तो हम प्रकट कर रहे हैं, हृदय के भाव भी प्रकट कर रहे हैं, पर साथ साथ अगर सदगुरु को हम सदगुरु की तरह जीवन में स्थान देते हैं, तो फिर सदगुरु का एक एक वचन, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। सदगुरु का एक एक आदेश, उपदेश, इशारा, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। और जैसे कि आज स्टेज के बैकड्रॉप पे भी हरदेव वाणी से जो पंक्तियाँ लिखी हैं कि कहे हरदेव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है, तो ये किस झूठ की बात की जा रही है? क्या जो हम अपनी बोली भाषा में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, उस झूठ की कि किसी को अगर लगता है हमने कुछ गलत किया है तो सामने वाले को ना पता चले तो झूठ बोल के निकल गए, क्या उस झूठ की बात की जा रही है? या फिर एक ऐसे झूठ की जिसको इंसान सच मान के बैठा हुआ है, सच मानकर ही अपना जीवन जीता जा रहा है, व्यतीत करता जा रहा है। कितनी आवाज़ चाहे उसको दी जाए कि ये झूठ को सच मानना मूर्खता से कम नहीं, पर फिर भी उस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि इसी झूठ को उसने सत्य मान लिया है। और मज़े की बात यह है कि वो इस झूठ को सत्य मानने वाला अकेला नहीं, बहुत बड़ी तादाद में,
बहुत बड़ी तादाद में इंसानियत आज झूठ को ही सच मान के बैठी हुई है। तो इसलिए उसको भरोसा भी हो जाता है कि जब इतने सारे लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा मैं जी रहा हूँ, तो मैं गलती थोड़ी ना कर रहा हूँगा। ये जो कुछ लोग आ जाते हैं सच्चाई की बात करने के लिए, यही इन्हीं को कहीं से धोखा लगा है। पर फिर सद्गुरु का परोपकार कि उन्होंने इस सच्चाई को ही भी के घर घर तक पहुंचा दिया। तो वो अब चंद जो लोग पहले सच्चाई की आवाज़ अगर लगता था दे रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा मानव परिवार यहाँ इस सत्य के प्राप्ति के बाद, अपने जीवन में परिवर्तन के बाद यहाँ जिस समागम में आए हैं। हमने अनेकों वक्ताओं को सुना, सब ने इसी सत्य की बात की, और वो इसलिए नहीं कहीं से उन्होंने किताब में उस सत्य के बारे में कुछ पढ़ा है, वो सत्य साक्षात जीवन में आया है। उस सत्य को पाने के बाद उनके जीवन से झूठ का नाता टूटा है, इसलिए आज इस खुले मैदान से वो इस सत्य को पाने की, इस सत्य की प्राप्ति की डंके की चोट पर सारे मानव परिवार को आवाज़ दे रहे हैं। कल भी जब अपने भाव रखने का मौका मिला तो यही बात ख्याल में आई थी कि किस तरह झूठ के साथ रिश्ता इतना पक्का, इतना गहरा हो जाता है कि हम मान ही नहीं पाते कि ये झूठ है। कई बार हम देखते हैं कि किसी को इल्म भी नहीं होता कि मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुख रहा है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगता कि मैं इतना अहंकार में, और मुझसे शायद ऐसी अहंकार की अब बू आने लग गई है कि मेरे आसपास भी कोई टिकना नहीं चाहता। पर उस इंसान को अंदाज़ा ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं, मैं तो सबसे विनम्र, मैं तो सबसे प्यारा, मुझसे ज़्यादा तो प्रेम कोई किसी को करता ही नहीं है, और मेरे आने से तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ खुशियाँ फैल जाती हैं। तो वो अपने इस झूठ को इतना सत्य मान लेता है कि अपने अहंकार से परिचित भी नहीं हो पाता। चाहे लाखों लोग जतन करें, कोशिश करें, प्रेम से समझाने की कोशिश करें, तो उसको लगता है ये शायद सारे मेरे दुश्मन हैं, शायद मुझसे जलते हैं। वो इस तरह से सोचने लग जाएगा। पर अपने झूठ को, जिसके साथ वो इतना गहरा रिश्ता बना चुका है, उसको वही सत्य लगता है। ऐसे ही अनेकों झूठ हैं जिनको इंसान सत्य मान के जी रहा है, और संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और आज जो ये रूप धारण करके सद्गुरु धरा पर हैं, निरंतर एक ही आवाज़ कि ये झूठ को छोड़ो, सत्य को अपना लो। और ये सत्य क्या है? ये सत्य वो सत्य है जो एक अटल सच्चाई है। जिस तरह से कल भी सद्गुरु ने अपने प्रवचनों में कहा, ये कोई ऐसी सच्चाई नहीं कि कुछ घंटों के लिए या कुछ वर्षों के लिए किसी सच्चाई की बात की जा रही है। ये एक अटल सच्चाई जो हर वक्त, हर पल सच है। तो ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं, ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद ऐसा नज़रिया मिल जाता है, ऐसा बोध हो जाता है कि फिर मैं झूठ को और सच को अलग करके देख पाता हूँ। जिस झूठ के साथ मैं एक में खोकर पूरा जीवन जी रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद, ये सद्गुरु जब ज्ञान की दृष्टि मुझे बख्शते हैं, तो उसके बाद मैं झूठ को और सच को अलग अलग करके देख पाता हूँ। और फिर झूठ अपने आप छूटता जाता है, बस सच को अपनाने की देर है। तो ऐसे कहीं हमारे जीवन में भी कहीं झूठ तो नहीं है जिनको हम सत्य मान के चल रहे हैं, कहीं ऐसे भ्रम तो नहीं हैं जिनको हमने सत्य मान रखा है। क्या अपने बारे में कोई ऐसी गलत फहमियाँ तो हमने नहीं बना ली हैं, या किसी और के बारे में? तो एक एक झूठ को जब जीवन से छोड़ते चले जाएंगे, सत्य को अपनाते चले जाएंगे,
तो सिर्फ़ और सिर्फ सत्य ही जीवन में बच जाता है। और सिर्फ़ और सिर्फ जब ये सत्य जीवन में बस जाता है तो वो जीवन वाकई ही एक ब्रह्मज्ञानी का जीवन कहलाया जाता है। किस प्रकार एक ऐसा ही झूठ है जो इंसान समझता है जब किसी की मदद करता है, कि किसी की काम आ जाता है, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत किसी पर एहसान शायद कर दिया,